नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कारगिल शहीद परिवारों को अतिरिक्त पेंशन और अन्य आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी करता था। पकड़ा गया गैंग खुद को रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताकर देश भर में शहीदों के परिवारों और पेंशनर अफसरों को तरह तरह का सरकारी प्रलोभन और स्पेशल ग्रांट दिलवाने के नाम पर देश भर में ठगी का जेल बिछाते थे। गैंग के कब्जे से 18 मोबाइल लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 42 डेबिट कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1 लाख से 7 लाख से अधिक की धनराशि बरामद की गई है। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे। उनका बेटा जो था, जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे। इसके हम और रक्षा मंत्रालय से अपने आप को पोस्ट किया कि हम रक्षा मंत्रालय से बोल रहे हैं। और उन्होंने प्रोसेसिंग फी के नाम पर, एनओसी के नाम पर लगभग 45 लाख रुपए हमारी विक्टिम के साथ में ठगी करती थी, क्योंकि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था और सेना से भी जुड़ा हुआ था और एक वरिष्ठ नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी लाइफ लॉन्ग की सेविंग थी वो इसमें चली गई थी। तो हम लोग उनके द्वारा तत्काल इसमें उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर बसों के पहले बेड़े को रवाना किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुगम यात्रा करने पर सरकार का फोकस है। अभी तक ऑनलाइन 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कर लिया है, जबकि ऑफलाइन पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है। अपने बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें, जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माता मंगला और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी कृपा हमेशा रहती है। और इसके साथ साथ जो हमारी चारधाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज्यादा जाने वाली है। आज हमारी चारधाम यात्रा पर रवाना हुई है और तमाम हमारे श्रद्धालुगण वहां पे अटके पड़े हैं। तो हम सरकार से हमारा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये ऑफलाइन की व्यवस्था खोली जाए, स्लॉट सिस्टम बंद किया जाए, अन्यथा बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पड़े होंगे। निश्चित तौर पर जो है ना, यात्रा करने के लिए यात्री 10 दिन का पैकेज लेके आता है। अगर उसको 2 दिन भी एक्स्ट्रा लग जाए, 1 दिन भी एक्स्ट्रा, कहीं ना कहीं उसकी आर्थिकी पर उसका बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। साथ साथ जो पीछे से जो बसें होती है जो उनको लेके आती है, वो भी रास्ते में फिर उनको छोड़ के भागने लगती है, तो समस्या विकट हो जाती है। तो उसको देखते हुए शीघ्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और शीघ्र स्लॉट की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को सौंप दी है। उनके स्तर पर अब कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी 100 वार्डों में सफाई के लिए स्वच्छता समितियां गठित की थी। इसमें एक वार्ड में 8 से 12 सफाई मित्र रखे गए थे। जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने के पास नगर निगम से जुड़ी कई शिकायतें आई हैं, जिसमें निगम के सफाई मित्रों के वेतन का फर्जीवाड़ा भी आया था। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। खुलासे से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब जिलाधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगी। इसमें एक समिति बनाई गई थी जांच के लिए। तो जांच के दौरान समिति
के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए गए उससे यह स्थिति प्रकाश में आई है कि नगर निगम में 100 वार्डों में लगभग 110 स्वच्छता समितियां बनी गई थी। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है स्वच्छता समितियों को भुगतान किया जाता था और वो स्वच्छता समितियां जो हैं वो स्वच्छता कर्मियों को भुगतान करती थी। बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 99 स्वच्छता कार्मिक ऐसे थे जिनका सत्यापन नहीं हुआ या जो अनुपस्थित पाए गए। तो इस प्रकार से ये 99 कार्मिकों का इसमें अंतर आ रहा था। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है स्वच्छता कार्मिकों का भुगतान सीधे उनके खातों के माध्यम से ही किए जाने की संस्तुति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे के बाद जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत लाइटिंग के लिए केबल बिछाने का काम चल रहा है। कार्यदायी संस्था पूरे मंदिर समूह में खुदाई कर रही है। इस दौरान श्रमिकों को केदारनाथ और जागेश्वर मंदिर के पीछे जमीन में प्राचीन शिवलिंग मिला। इसकी सूचना मिलते ही वहां पर पुजारियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। भक्तों ने रोली, चंदन और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का विधिवत पूजन किया और भोले के जमकर जयकारे लगाए। फिलहाल कार्यदायी संस्था ने मूर्ति के स्थान पर खुदाई का कार्य रोक दिया है। ये खुदाई का काम चल रहा है, लाइटिंग होने वाली है। आज ये खुदाई के दौरान अचानक यहाँ पर कार्यदायी संस्था के कर्मचारी को शिवलिंग मिला है। उसे देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर भी भक्तजन पहुँचे हुए हैं और भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आगे देखा जाएगा कि इसका इस शिवलिंग को क्या किया जाएगा, एएसआई इसमें क्या निर्णय लेगी और जल्द ही इसकी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भारी बारिश हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि बादल फटा है। बादल फटने के कारण कई घरों में पानी घुसने की खबर भी आ रही है। हालांकि जंगलों में लगी आग से राहत मिली है। पहली बारिश ने कुमाऊं में तबाही मचा दी। यह छोटे बड़े किसानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। नदी नाले भी उफान पर दिखाई दिए। सोमेश्वर के चनौदा क्षेत्र में हुई भारी बारिश से तबाही मच गई। कई ग्रामीणों के घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। अल्मोड़ा कोसानी मोटर मार्ग पूरी तरह मलबे से पट गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। सोमेश्वर कोसानी मोटर मार्ग को जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य भी वहां पर चल रहा है। जिला प्रशासन से क्षेत्र के लोगों की खासी नाराजगी है। बादल फटा हमारे छतार के जंगल में, जिससे वहां से इतना मलबा आ गया कि हमारे 2-3 तो गौशालों के अंदर घुस गया। यहाँ ये गाड़ी तक बह के नीचे। हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे के पास 3 दिन बाद फिर से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत के स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। अब इसकी शिनाख्त नहीं हुई है और काफी दिन पुरानी लग रही है, 5 से 7 दिन पुरानी लग रही है। और किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंचा और क्या कारण था, पोस्टमार्टम के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी और शिनाख्त के बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाती है। निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियों की बात सामने आ रही है। इसके लिए जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक अभियान चलाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद 15 दिन में इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। प्रदेश में 102 निकाय है और 99 निकायों में चुनाव होने हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में निवर्तमान निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री वगैरह हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर
रिपोर्ट दें ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। उत्तराखंड के जंगल इस समय धू-धू कर जल रहे हैं। बात चाहे गढ़वाल की करें या कुमाऊं की, हर तरफ जंगलों में सिर्फ और सिर्फ आग ही पसरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जंगलों की आग बुझाने और उसको नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल इस वर्ष अत्यधिक जल रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठकें करके इतिश्री करना चाहती है। उन्होंने बताया कि करोड़ों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है और वन मंत्री सुबोध उनियाल विदेशों में सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। के जरिए या अधिकारियों की बैठक बुलाकर अग्नि जो वनाग्नि है उसकी इतिश्री करना चाहती है और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। जगह जगह देवालयों में भी आप देख रहे हैं कि अग्नि कांड हो रहे हैं, धर्मशालाएं जल गई हैं बहुत सी जगह पर। चार धाम यात्रा आपके सिर पर है, पेयजल से हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार वनाग्नि में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है और ये सरकार का टोटली फेलियर है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से समय रहते इस पर कार्रवाई करती। पौड़ी जिले के जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षण गढ़वाल नरेश कुमार मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। उन्होंने डोब श्रीकोट के पास वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वन अग्नि को बुझाने के प्रयास भी किया और कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऊंची पहाड़ियों पर वन अग्नि नियंत्रण के लिए वायु सेवा के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। डिमांड की थी तो आ गया हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ कई बार कंस्टेंट है कि भाई जब विजिबिलिटी ठीक होगी तभी वो उड़ेगा। तो कल उन्होंने शाम के टाइम में उधर 2-3 जगह पे मतलब अपना उड़ान भरी थी और पानी डाला था। तो आज भी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर से 2-3 जगह जो हमने दे रखी है उनको GPS लोकेशंस जो इम्पोर्टेंट है लार्ज फायर की, तो उनके लिए वो काम करेगा। बस्ती में आगजनी घटना के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 2 वर्ष के अंदर 2 बार एक ही स्थान पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर SSP देहरादून ने जांच के आदेश दिए थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि सेलाकुई क्षेत्र के सुंदरवन में झुग्गी झोपड़ियों में जानबूझकर आग लगाई गई थी। मामला सेलाकुई क्षेत्र के भाऊवाला सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना का है। इसमें लगभग 50 से 55 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। आग की चपेट में आई सभी झुग्गी झोपड़ियां सुंदरवन क्षेत्र में एक प्राइवेट प्लॉट पर बनी हुई थी, जहां 2 वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार आग लगने की घटना घटित हुई थी। उस घटना में लगभग 40 से 45 झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा की 5 सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है। हर उम्मीदवार ने काफी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने भी जोश भरने का काम किया है। जोशी ने कहा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है उससे लग रहा है कि बीजेपी 5 सीट हार रही है। साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि 5 सीट पर कांग्रेस की ही जीत होना सुनिश्चित है और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। में कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे उम्मीदवार ने अच्छा चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा कि अलग तरीके का उत्साह था। भाजपा के प्रति जनता में निश्चित रूप से आक्रोश देखने को मिला और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।